बीच में आरोपी कर रहे थे कि ये औरत बदलते हैं। अच्छा, तो ना मर्द आदमी औरत बदलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ, AB म्यूजिक भोजपुरी, और आज हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर विकास शर्मा जी हैं। कैसे हैं? सबसे पहले ये भोजपुरी नेशन को जितने दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ जी। आप बोलिए क्या पूछ रहे थे? अच्छा विकास जी, एक सवाल रहेगा, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आजकल भोजपुरी में मतलब चमकता धमकता म्यूजिक तो बनता ही रहता है। होली में क्या कुछ कौन सा म्यूजिक बना रहा है अभी? भोजपुरी में जो ये होली जो सीजन होता है ना, ये एक अलग ये सीजन है, इसका अलग ही धुन बजता है और ये धमार होली बोला जाता है। इसका साज भी अलग बजता है जो दादरा कांग कहलाता है। तो होली में पारंपरिक चीज़ ही बजता है। अच्छा सवाल रहेगा, म्यूजिक बनाते हैं आप, कलाकार के लिए बनाते हैं भोजपुरी में कि अच्छे अच्छे कलाकार इस पे गाएं और इस पे काम करें और आगे बढ़ें। जी जी जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी जी। लेकिन उस बीच कलाकार में विवाद हो जाता है, तो क्या म्यूजिक डायरेक्टर को इस सब चीज़ों से लॉस होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है, और उससे ज़्यादातर नए नए सिंगर लोगों को होता है। जो नए नए कलाकार आते हैं, ये लोग जो विवाद कर रहे हैं ना, ये लोग फर्स्ट सीट पर बैठ चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि जब तक हम जिए, जब तक रहें, तब तक हम रहें। इन लोगों के अंदर हम है। ये राजनीतिक है, ये दोनों आदमी मिली भगत है। ठीक है कि ऐसे ही कोई किसी को थोड़े बोल देगा कि ये है वो है खुलम खुला। अच्छा, तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि चलिए वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन सवाल तो ये उठ के आ जाता है कि पहले खेसारी लाल यादव जी बोलते हैं कि पवन सिंह जी बूढ़े हो गए, फिर उसके बाद पवन सिंह जी जवाब में कहते हैं कि सोहर बजाओ। उसके बाद भी नहीं रुकता है ये विवाद। उसके बाद फिर खेसारी लाल यादव कल रात में कह देते हैं कि पवन सिंह तो नामर्द हैं। मतलब इस तरह का बयानबाजी होता है। तो खेसारी जी माने ये शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर बोल रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक तो सब बात समझ रही है कि नामर्द है कि क्या है क्या नहीं है। बीच में आरोपी कर रहे थे कि ये औरत बदलते हैं। तो नामर्द आदमी औरत बदलता है। अच्छा, नामर्द आदमी औरत नहीं बदलता है? वही माने मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही एक बार हाला उठाए थे कि ये फलना चिल्ला हीरोइन, ये चिल्ला तिल्ला जो भी है, को शादी करके छोड़ दिए। तो नामर्द आदमी करता है नहीं, तो फिर ये गलत बात है। अच्छा, इन लोगों के बीच में क्या बोलने, ये गलत है। अच्छा, इस होली में जिस तरह से आप म्यूजिक लगातार बनाते आ रहे हैं, किन किन कलाकारों के अभी म्यूजिक तैयार कर रहे हैं आप? अभी चंदन चंचल का म्यूजिक तैयार हुआ है और गुड्डू रंगीला का हम हमेशा करते हैं। माने गुड्डू रंगीला का शुरू से अभी तक कर आ रहे हैं। उस टाइम से गुड्डू रंगीला का आप ही म्यूजिक? हाँ जी जी जी, 2013-14 से उनका हम म्यूजिक कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता गुड्डू रंगीला जो पहले सिंगर थे, जो गायक थे, वो उस तरह के गाने गाते थे जो भोजपुरी में अभी थोड़ा तो उस लेवल का नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे उनके गाने ऐसे जो ज़्यादातर लगते थे, उसके म्यूज़िक बनाते थे आप? जी जी, माने बहुत सिंगर अभी गा रहे हैं। होली तो उन्हीं का बजेगा। होली आता है तो रंगीले जी का बजता है। अच्छा, हाँ, उसके बाद अभी चंदन चंचल का बजा। हाँ, तो उनका ये लोकगीत हुआ है। अच्छा, होली नहीं हुआ है। होली नहीं हुआ है। होली में और कौन कौन कलाकार, और कलाकारों के लिए स्पेशली AB म्यूजिक भोजपुरी में अगर जो आना चाहेंगे उसके लिए क्या कुछ सुविधा है? बहुत सुविधा है। नए सिंगरों को हम शुरू से हेल्प करते आते हैं, अभी कर ही रहे हैं। तो पूरा हेल्प रहेगा मेरे तरफ से। होली का माहौल चल रहा है, तो ये कोई होली का गाना जो आपके जुबान पे हो और लगता हो कि नहीं ये गाना थोड़ा अच्छा है, कोई भी गाना किसी भी स्टार का 2 लाइन आपकी आवाज़ में हो जाए? मैं तो गाना नहीं गाता हूँ। हाँ। लेकिन जो किया हूँ गुनगुना सकता हूँ। हाँ, लेकिन अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो वो भी ठीक वो भी ठीक नहीं है। हाँ। तो कोई ऐसे गाने जो आपके जुबान पे हो होली का ही, क्योंकि आप म्यूजिक अक्सर बनाते हैं तो धुन एकदम मन में गुनगुना ही देते हो कि ये गाना बज रहा है भाई। होली के सॉन्ग किए हैं जो मैंने अभी बाबा गाने वाले हैं जी, सुनाए कि ना सुनाए? अच्छा, वो भी नहीं रिलीज हुआ है? नहीं, क्या बात है। चलिए इस चीज़ को बात नहीं करेंगे।
ये बताइए कि इस बार जो है 2022 तो बहुत अच्छे से गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सब बजे, पवन जी भी बजे, खेसारी लाल यादव जी भी बजे, सब बज रहे थे लगातार। इस बार क्या लगता है विकास जी आपको कि भोजपुरी का कौन सा स्टार 2023 में होली में सबसे ज़्यादा बजने वाला है? जब तक ये पवन सिंह खेसारी लाल जी अपना विवाद नहीं छोड़ेंगे तब तक नए कलाकार नहीं बजेगा। अच्छा, नया कलाकार नहीं बजेगा? नहीं बजेगा। तो क्या लगता है कि विवाद में रह के लाइमलाइट में यही दोनों बजेंगे? गौर से देखिएगा, रत्नाकर जी वीडियो किए थे खेसारी पवन जी को लेकर, नहीं वर्ल्ड वाइड का गाना आया था, वो दुबई गए थे शूट करने के लिए। हाँ। इन लोगों का नहीं हुआ था। अच्छा। नीलकमल सिंह का एक गाना बुर्ज खलीफा रिलीज हुआ था, तभी एक बवाल वो लोग किए। हाँ। सब पब्लिक को अपने तरफ खींच लिए। हाँ। ठीक है, वो लोग के चक्कर में है कि नए कलाकार जब तक हम हैं तब तक हम माने दूसरे को आने नहीं देंगे, क्योंकि उनसे माने कहीं ना कहीं बेहतर रितेश पांडे जी है, राकेश मिश्रा जी है, प्रमोद प्रेमी जी है, नीलकमल सिंह है, बहुत कलाकार है, कल्लू जी भी है। तो ये लोग भी सोचना चाहिए कि गुड्डू रंगीला जी की अपने समय में वो समय था कि किसी को हिलने नहीं दे रहे थे, लेकिन पहला सीट हमेशा खाली रहता है। तो ये लोग पकड़ के रखे हुए हैं। अच्छा। पकड़ के रखे हुए हैं, नए कलाकार को नहीं आगे जाने देंगे जब तक ये दोनों आदमी अपना ये लोग गेम खेल रहा है। अच्छा, ऐसा है। एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि कल्लू जी का शादी हो गया, उनको विकास शर्मा जी क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे? कांग्रेचुलेसन। उनसे माने बहुत दिन हो गया भेंट किए हुए। लमसम 5-6 महीना पहले भी भेंट हुआ था। आया था माने शादी में जाने के लिए, लेकिन होली के समय के चलते बिजी थे। अच्छा। हाँ, प्रिंस प्रियदर्शी रहते हैं, वो मेरे गांव के हैं, मेरे मित्र हैं, उनके थ्रू आया था। क्या बात। तो भैया इस बार जाते जाते दर्शक से क्या कहेंगे, और एबी म्यूजिक भोजपुरी में कैसे लोग जुड़ेंगे? एबी म्यूजिक में जुड़ने के लिए वो नंबर है मेरा। जी। वो नंबर पर वो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा। और होली में जो गाना चाहते हैं और जो धमाल मचाना चाहते हैं वो विकास शर्मा जी के पास आइए और इनसे कांटेक्ट कीजिए और गाइए और धमाल मचाइए। जी, नंबर पर संपर्क करें। कम से कम खर्चा में काम करेंगे, हेवी काम करेंगे। क्या बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर विकास शर्मा जी थे, तो इनको खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। देखते रहिए बाकी खबरों के लिए भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद।